दाखिल खारिज को लेकर के फिर से भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नया एडवाइजरी जारी किया गया है। विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी सीओ को क्या आदेश दिया है दाखिल खारिज को लेकर के, और भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से क्या कुछ फरमान जारी हुआ है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बिहार के अगर आप जमीन मालिक हैं, रैयत हैं, किसान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अहम जानकारी हम लेकर के आज इस वीडियो में आए हुए हैं, जिसमें बिहार के रैयतों का, जितने भी जमीन मालिक हैं, जितने भी किसान हैं, जिनका दाखिल खारिज, परिमार्जन या अन्य तरह का काम अगर अटका हुआ है, पेंडिंग में है, नहीं हुआ है, तो उसके लिए सचिव के तरफ से नया फरमान सीओ को सुनाया गया है। क्या कुछ कहा गया है, वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीवर्धक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन संबंधित नई नई गाइडलाइन, नए नए आदेश लगातार जारी जरूर हो रहे हैं। फिर से सचिव जय सिंह के द्वारा रैयतों के हित में फैसला लेते हुए नया एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले बता दें कि जमीन संबंधित जितनी भी अटकलें हैं सभी को दूर करने के लिए बिहार सरकार, भूमि और राजस्व विभाग लगातार प्रयत्न कर रही है। और जिस तरह से रैयतों का कंप्लेन उच्च स्तरीय तक पहुंच रहा है, तब उस हिसाब से विभाग की तरफ से आदेश जारी जरूर किया जा रहा है। और फिर से छठ पूजा के उपलक्ष्य में सचिव जय सिंह की तरफ से विभाग की तरफ से प्रत्येक सीओ को आदेश जारी किया गया है। और आदेश ही नहीं जारी किया गया है, उचित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है आदेश में, पहले आपको हम सुना दें, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या फायदेमंद होगा और कब होगा। देखिए, दिया हुआ है कि प्रत्येक दाखिल खारिज मामले में 24 घंटे के अंदर प्रत्येक सीओ को जवाब देना होगा। खबर क्या है, देखिए, जमीन दाखिल खारिज के मामले में अब अंचल अधिकारी को 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा। अगर कोई आवेदक दाखिल खारिज का आवेदन देता है और उसमें कोई त्रुटि है, तो अंचल अधिकारी को इसे 24 घंटे के भीतर वापस करना होगा। जबकि कोई आपत्ति न हो, अंचल अधिकारियों को 35 कार्य दिवस के भीतर दाखिल खारिज के मामले का निपटारा अब किसी भी हाल में करना होगा। आपत्ति होने पर अधिकतम 75 कार्य दिवस में उसका निपटारा करना होगा। राजस्व विभाग में अपील दायर करने की भी समय सीमा तय कर दी गई है। दाखिल खारिज में विलंब होने पर अंचल अधिकारियों को स्पष्ट कारण बताना होगा। डीएम उन कारणों का समीक्षा करेंगे। दाखिल खारिज मामले को लेकर राजस्व विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि अंचल अधिकारी सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यालय जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि विभाग की ओर से तय नियमों का हर हाल में अनुपालन हो। अंचल अधिकारियों को कहा गया है कि आवेदन स्वीकृत होने पर ही वे जांच करेंगे। आवेदनों को दिए जाने वाले नोटिस और सुनवाई की तिथि में अनिवार्य रूप से 3 दिनों का अंतर होगा। आवेदन अस्वीकृत करने की स्थिति में सीओ को आवेदकों का पक्ष सुनना होगा और स्पष्ट कारण भी बताना होगा। सभी रैयतों को देखिए और लिखा हुआ है, राजस्व महाअभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे हैं शिविरों में सभी रैयतों के आवेदन स्वीकार किए जाना अनिवार्य होंगे। किसी कर्मचारी को आवेदन की छटनी नहीं करनी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी अंचल अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि
कई रैयत से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांकन या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविर कर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन की आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है। शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा। इसलिए सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन करें। अगर आपका कोई भी अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपका जमीन संबंधित चाहे वो कोई भी आवेदन हो, वो अधिकारी को हर हाल में लेना है। और अब जो दाखिल खारिज के मामले घूसखोरी के वजह से अपने पैकेट भरने के वजह से रोका गया था, वो भी अब नहीं चलेगा। अब आपका दाखिल खारिज का मामला हो, सुधार का मामला हो, परिमार्जन का मामला हो या अन्य किसी भी तरह का वाद विवाद का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, अब उसका एक तिथि तय कर दिया गया है और उस तिथि के अंदर सीओ को स्पष्टीकरण देना होगा कि इस कारण से हम जो है फलना का जमीन या फलना का कागजातों पे काम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। हालांकि इस आदेश से रैयतों को काफी कुछ फायदा होगा, आगे भी कुछ है, हम बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहें। और लगातार इसी तरह का जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बिहार वाले से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे हमारे द्वारा दी गई, तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर देंगे। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपके लिए विभाग का वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले बिहार वाले लाने का प्रयत्न जरूर करते हैं। बिहार वाले और बिहार वाले की पूरी टीम आपके सेवा में सदैव तत्पर है। चलिए अब आगे की खबर आपको बताते हैं। देखिए, महाअभियान में 11,579 सीएससी कर्मियों की सेवा भी अब ली जाएगी, ताकि रैयतों की जो समस्याएं हो रही है, जो काम में देरी हो रही है, वो जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। चूंकि बिहार सरकार के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि सर्वे का तिथि जो है 26 दिसंबर 2026 तक रखा गया है और 26 के अंदर में जमीन संबंधित जितने मामले हैं बिहार में सभी का पूर्ण रूप से निपटारा करना ही भूमि और राजस्व विभाग का मेन लक्ष्य है। और 26 तक सर्वे को कंप्लीट करना ये बहुत बड़ा चुनौती है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। और इस चुनौती को जो है सामना करने के लिए विभाग लगातार प्रयत्न कर रहा है, चाहे पर्व हो, चाहे इलेक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन विभाग अपना काम बखूबी कर रहा है और इसमें रैयतों के हित को देखते हुए लगातार फैसला लिया जा रहा है। अभी देखिए इसमें खबर क्या है ये भी आपको बता दें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए जा रहे राजस्व अभियान में 11,549 सीएससी कर्मियों की सेवा ली जाएगी। संविदा सर्वेक्षण कर्मियों के हड़ताल चले जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट से सीएससी ई गवर्नमेंट सहित इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली को गैर परामर्शी सेवाओं के तहत नामित करने का मंजूरी दे दी गई है। अब अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में सीएससी के प्रशिक्षित कर्मी मौजूद रहेंगे और नागरिकों के आवेदन की तत्काल एंट्री सुनिश्चित करेंगे। सीएससी के कुल 11,549 कर्मियों में 10,936 कंप्यूटर ऑपरेटर, अंचल और जिला स्तर पर क्रमशः कुल 347 तथा 76 पर्यवेक्षक होंगे। विभाग का कहना है कि सीएससी पहले से ही राज्य में जमाबंदी देखने, लगान भुगतान करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और भूमापी जैसे ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे सीएससी के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को जानकारियां प्राप्त हो गई है और वो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। सीएससी के कर्मचारियों को विभाग में एंट्री देने का मतलब है कि काम जल्द से जल्द निपटारा करवाना। क्योंकि जो विभाग के कर्मी है वो
आए दिन लगातार कभी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पे चले जाते हैं, और जिसके वजह से सरकार के काम में बाधा लगातार उत्पन्न हो रही है, जिसका दूसरा विकल्प बिहार सरकार ने, बिहार भूमि और राजस्व विभाग ने निकाल लिया है। अब अगर आपका दाखिल खारिज परिमार्जन या किसी भी तरह का आवेदन, अगर उसमें 36 घंटा जिसपे कोई वाद ना हो, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो, वैसा आवेदन आपका 36 घंटा के अंदर सुलझाया जाएगा। अगर आपका वैसा कोई आवेदन है जिसपे कोई वाद है, कोई आपत्ति है, तो उस मामले को 72 घंटे के अंदर अब सुलझा देना होगा। इस तरह से अगर बिहार सरकार लगातार काम करेगी तो आशा है कि 26 में सर्वे का काम अवश्य ही कंप्लीट हो जाएगा। खैर, ये तो समय बताएगा कि 26 दिसंबर 26 में सर्वे का काम कंप्लीट हो पाएगा या डेट फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट आया वो सभी रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए काफी ही फायदेमंद सिद्ध होगी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई समस्या है, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। इसके अलावा चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है। वीडियो को जितने ज्यादा शेयर करेंगे, आपका आवाज उतना ज्यादा फैलेगी, मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।